मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की विजिट वीजा पर आने वाले 1 साल की टीआरसी कैसे ले सकते हैं। आप किस तरह से टूरिस्टिक टीआरसी को बिजनेस रेजिडेंस में तब्दील कर सकते हैं। क्या हम टूरिस्टिक टीआरसी के लिए सर्विस देते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि टीआरसी 1 साल की कैसे ली जा सकती है अगर कोई हमारा भाई विजिट वीज़ा पे तुर्की में आया है, और अगर कोई हमारा भाई बिजनेस वीज़ा पे आया है तो क्या वो भी टीआरसी ले सकता है या नहीं। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि हम अगर किसी भी वीज़ा पर आएँ तो हम टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड जो है, जिसको टीआरसी यानी टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड बोला जाता है, ये एक्चुअली एक तरह का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा ही होता है। तो हमसे पूछते हैं कि हम इसे ले सकते हैं। तो ये आपके समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग जो बिजनेस विजिट पर आते हैं वो टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो बिजनेस विजिट पर आते हैं वो टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। आप जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं उनके लिए ये सहूलत है कि वो यहाँ आकर 1 साल का टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास टूरिस्टिक वीज़ा हो, चाहे वो 7 दिन का हो, 10 दिन का हो या 12 दिन का हो। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप टूरिस्टिक टीआरसी की सर्विस देते हैं। जी, हम टूरिस्टिक जो रेजिडेंस कार्ड है इसकी सर्विसेज नहीं देते। जी सर। और ऐसे हमारे भाई जो हमसे प्रॉपर्टी के हवाले से डील करते हैं, प्रॉपर्टी की सर्विसेज लेते हैं, उनको हम रेफ़र करते हैं आगे। जो हमारे काबिल एतमाद साथी हैं, जी दोस्त सर। हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, वो लोग जो है टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड बनाने की सर्विसेज देते हैं। हम बजाते खुद यानी टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड की सर्विसेज नहीं देते। बहुत से भाई इस सिलसिले में हमारे से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं हमने टूरिस्टिक कार्ड बनवाना है। तो मेरे प्यारे भाई, हम टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड बनवाने के लिए किसी किस्म की सर्विस नहीं देते। हाँ, ये है कि जो लोग काबिल एतमाद सर्विसेज दे रहे हैं मुनासिब पैसों में और अच्छे बंदे हैं, हम उनका आपको रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन हम खुद जो है टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड बनवाने के लिए या आपको कोई सर्विस नहीं देते इस हवाले से। क्योंकि ये एक ऐसा इशू है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है तो आपको टूरिस्टिक कार्ड आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, और उसमें जो है ये आप समझ लें कि बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए हमने अभी ये सर्विस लॉन्च नहीं की, क्योंकि हम नहीं समझते कि ये जो है हम कर सकते हैं या एक सूटेबल है। क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस तरह की हैं कि वो आप पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। और अगर आप चाहें तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आप पाकिस्तान से अगर आते हैं या जिस भी कंट्री से आते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट से बैंक स्टेटमेंट लेते हैं फाइनेंशियल प्रूफ के तौर पर। आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए और टर्की में आप जिस एड्रेस पर रह रहे हैं वो एड्रेस प्रूव होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपकी हो तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद अप्लाई नहीं भी करते तो आप हमें कहते हैं तो हम आपको रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टूरिस्ट टीआरसी को किन तरीक़ों से रेजिडेंस में तब्दील किया जा सकता है। जी देखें, 1 साल की आपको टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड मिलता है। जी सर। आप 1 साल के बाद ये रिन्यू नहीं होगा, तो आप चाहें तो प्रॉपर्टी ख़रीद लें इस दौरान जी सर। और इसको प्रॉपर्टी रेजिडेंस में कन्वर्ट कर लें। आप चाहें तो बिज़नेस सेटअप बना लें और इसको बिज़नेस रेजिडेंस कार्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टीआरसी के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जी कलीमुल्ला, जैसे मैंने बताया कि आप सबसे पहले तो ज़रूरत है आपको फाइनेंशियल प्रूफ के 1 साल के आप अखराजात पूरे कर सकते हैं। सही हो गया सर। दूसरा आपको ज़रूरत होती है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की। जी सर। और तीसरा आपको ज़रूरत है उसके लिए जो रेजिडेंस एड्रेस है,
जहाँ पे आपने रहना होता है, वो रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट और वैलिड वीज़ा है तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टीआरसी इस्तांबुल से लेना बेहतर है या किसी दूसरे शहर से? देखिए, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं या कर सकते हैं, जी आपकी सर। कैपेसिटी है, तो वो बेटर है आप जहाँ चाहें, अंटालिया है, इज़मीर है, बुरसा है, जहाँ से चाहें आप अप्लाई कर लें। सही हो गया सर। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो मोस्टली इस्तांबुल में बैठे हुए हैं, और अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से हेल्प लेंगे तो वो आपको इस्तांबुल से ही अप्लाई करवाएगा। बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या अर्जेंट टीआरसी भी अप्लाई कर सकते हैं? जी कलीमुल्ला, अगर आप चाहें तो विद इन 2 वीक्स आपको फ़ीस जो है अर्जेंट पे करना होती है, और आपकी टीआरसी अर्जेंट बेसिस पर प्रोसेस हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनके पास 4 या 6 हफ्ते का टाइम नहीं होता, वो अर्जेंट टीआरसी भी अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने कीमती मालूमात से आगाह किया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। वेलकम। इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।